हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी 7th क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी के अंदर हमारा चैप्टर थर्ड चैप्टर है और जो पहले 2 चैप्टर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। तो इस चैप्टर के अंदर बताया गया राज्य का जो शासन होता है, ठीक है, जैसे कि राज्य का शासन कैसे काम करता है, इसका मीनिंग है हमारा, अगर हम भारत का संसदीय शासन व्यवस्था देखें तो वो 3 अलग-अलग पार्ट के अंदर डिवाइड है, जिसमें केंद्र शासन है, केंद्रीय सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है। यानी कि भारत के अंदर अगर हम शासन की बात करें तो भारत के अंदर जो शासन है 3 स्तरों के ऊपर शासन देखने को मिलता है। भारत के अंदर जो शासन है वो 3 स्तरों पर, यानी कि पहले कौन-सा होता है तो केंद्र सरकार देखने को मिलती है हमें। केंद्र सरकार के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर हमें राज्य सरकार देखने को मिलती है और राज्य के बाद में जो तीसरी होती है वो हमें स्थानीय सरकार देखने को मिलती है। यानी कि भारत के अंदर जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसके अंदर हमें 3 अलग-अलग लेवल के ऊपर शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। पहला केंद्र के लेवल पर, दूसरा राज्य के लेवल पर और तीसरा स्थानीय लेवल के ऊपर। और हूबहू तीनों के अंदर जो सिस्टम काम करते हैं, जैसे केंद्र के अंदर लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे ही अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है। वैसे ही स्थानीय के अंदर नगर पंचायत होती है, पंचायती राज व्यवस्था है या नगर निगम है। यानी कि जो सिस्टम केंद्र के अंदर फॉलो किया जाता है शासन व्यवस्था के लिए, वही सेम सिस्टम स्थानीय स्तर पर और राज्य सरकारों के द्वारा भी वही सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी कि सेम सिस्टम चलता है। तो इसमें ये बताया गया राज्य जो शासन है वो कैसे काम करता है, वो इस चैप्टर के अंदर हमें बताना है। तो पहले तो ये स्टोरी दे रखी है, इसके अंदर देखो कि विधायक कौन होते हैं। विधायक क्या होते हैं? एमएलए जो होते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो असेंबली के होते हैं उन्हें कहा जाता है एमएलए। और जो हम लोकसभा के अंदर होते हैं वो होते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? एमएलए होते हैं जो हम चुनकर भेजते हैं। हरियाणा के अंदर एमएलए कितने होते हैं? तो हरियाणा के अंदर जो एमएलए है वो 90 है। विधानसभा के अंदर कितने इलेक्शन होता है? तो हरियाणा में विधानसभा नहीं है और विधानसभा के लिए 90 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। विधान परिषद सिर्फ भारत के अंदर 6 राज्यों के अंदर है। विधान परिषद को बनाने का, विघटन करने का अधिकार एकमात्र किसको दिया है? संसद को ये अधिकार दिया गया है कि किस राज्य में कैसा होगा जो सिस्टम है। अगर कोई राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ पर विधान परिषद हो तो वो अपना एक लेटर है, जैसे भी विधेयक वगैरह होते हैं वो संसद के अंदर देते हैं, फिर वो संसद की मंजूरी के बाद ही वहां पर विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम विधान परिषद के द्वारा संसद के द्वारा किए जाते हैं, सॉरी। तो इसमें ये एमएलए की बात रही। एमएलए कौन होते हैं? जो हम चुनकर भेजते हैं, ठीक है। जो सदस्य जो हम 18 साल से जो भी ऊपर है, जिनका नाम मतदाता सूची के अंदर, वो सारे वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जिन सदस्यों को चुनकर हम विधानसभा के अंदर भेजते हैं, उन सदस्यों को मेंबर ऑफ, मतलब उनको क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं, यानी कि विधायक बोलते हैं। देखो, आपने पालमपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। तुम क्या परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी कि एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि एमएलए कहा जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि ये एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है। तो मेन पॉइंट जो मैंने बताया आपको वही है। लोकसभा के अंदर हमारी सीट कितनी है? 10 सीटें हैं। राज्यसभा के अंदर हरियाणा की सीट कितनी है? 5 सीट है। और विधान परिषद की अगर हम बात करते तो भारत के अंदर नहीं है। और विधानसभा के अंदर कितनी है? तो ये 90 मेंबर चुने जाते हैं। ये जो भी मैंने मतलब मेन जो चीज एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज है वो तो मैंने इसके अंदर आपको सारी बता दी है, जो चीज पूछ सकता है। बाकी ये एक मतलब बुक के अंदर अब स्टोरी दे रखी है या बुक के अंदर दिया हुआ है, तो वो भी हमें पढ़ लेना चाहिए।